हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि अगले वीक अपन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। तो वीकेंड का टाइम स्टार्ट हो चुका है। वीकेंड के टाइम अपन मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट इतने अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा ना, अगर आपने सही से लेवल्स यूज किए तो अगले वीक आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर कल का वीडियो जैसा आपने देखा होता, वैसे आज फ्राइडे का ये जो फॉल है वो आप कैप्चर कर पाते हैं। वो चीज भी मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। क्या अपन ने डिस्कस की थी वो भी अपन बात करेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में ये जो अपर साइड का मोमेंटम था, अचानक से क्या हुआ कि मार्केट एक धड़ाम से गिर गया। और अगले वीक क्या होगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है। क्योंकि जो निकलने वाला टाइम है वो तो गया। अब आने वाले टाइम के बारे में अपने को सोचना है। तो अगले वीक किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से निफ्टी में अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं, किस तरीके से अपने को ट्रेड प्लान करना है, किस जगह से रिवर्सल आ सकता है वापस। क्या बता रहा हूँ, किस जगह से वापस रिवर्सल आ सकता है। नीचे आने लगा है मार्केट वापस, तो किस जगह से रिवर्स होके वापस ऊपर साइड जा सकता है। ये सारी चीजें अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। नहीं देखना है तो अभी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेने से कोई भी मतलब नहीं है, वो आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। मैं आपको हमेशा प्राइजेक्शन अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है, वो प्राइजेक्शन काम भी करता है, वो एनालिसिस काम भी करता है, वो स्ट्रेटेजी काम भी करती है। तो देखो तो पूरा देखो, नहीं तो कोई भी मतलब नहीं है वीडियो को देखने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ निफ्टी के चार्ट पे। और पहले आज के मार्केट को, फ्राइडे की मार्केट को समझ लिया जाए। तो डायरेक्ट मैं चलता हूँ 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और मैं पहले बात करना चाहूंगा कि कल के एनालिसिस वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था। जो कि आया था अपना दूसरा, जो अपन ने चैनल बनाया है द फ्लाइंग बुल्स पे, उस पे। वीडियो की बात करने से पहले मैं थंबनेल की ही बात करना चाहूंगा। ये रहा, क्या लिखा हुआ है, फ्राइडे की गिरावट में बनेगा मोटा पैसा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये मैंने थंबनेल चेंज कर दिया। इसका प्रूफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, अपना फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। और यहाँ पे कल मैंने 18:37, 18 का मतलब कितना हो गया, 16, 17, 18, 6:37 पे मैंने आपके साथ गुरुवार के दिन शाम को ये वीडियो पोस्ट किया था। और यही थंबनेल मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि वीडियो देख लो जाके। मुझे सपना आया था कि फ्राइडे के दिन मार्केट में बड़ा पैसा बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि गिरावट बड़ी आ सकती है। तो मुझे कोई सपना वपना नहीं आया। मैंने एनालिसिस वीडियो में आपको पूरा प्राइजेक्शन बताया, पूरा जो चार्ट का स्ट्रक्चर बताया, आपने गिरने का रीजन बताया और किस तरीके से गिर सकता है, वो रीजन भी मैंने आपको बताया। तो आप तो अगर पहले इसकी जांच पड़ताल करनी है तो पहले ये वीडियो जाके देखो, या फिर आज के दिन मैंने इसकी छोटी सी क्लिप अपने टेलीग्राम पे भी शेयर की हुई है। आप इसको जाके देखो किस तरीके से मैंने आपको कल के दिन निफ्टी का एनालिसिस बताया था, और बताया था कि किस तरीके से मार्केट कल चल सकता है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि हरी भाई, आपने तो ऐसा भी बोला था कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया तो ये कर सकता है, वो कर सकता है। देखो, मैं क्लियर क्लियर आपको नहीं बता सकता कि मार्केट कल यही करेगा, लेकिन जो चीज करने की पॉसिबिलिटी, उसका रीजन के साथ मैं आपको समझाता हूँ। तो आप ये मेरी बात सुन के जो मैंने अभी बोली है, फिर ये वीडियो देखना, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने क्लियर बोला था नीचे आने का रीजन क्यों है, नीचे क्यों आ सकता है। और मार्केट है यार, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, तो जरूरी थोड़ी अपने कहने पे आएगा नीचे आएगा। तो इसलिए ऊपर के लेवल भी बताए जा सकते हैं कि अगर मार्केट ऊपर निकला तो ऐसे कर सकता है। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है। तो अपन ने क्लियर डिस्कशन किया हुआ था दोस्तों। सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया था, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम का है अगर आप सीखने में इंटरेस्ट रखते हो। मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में क्लियर किया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना रहा है। मार्केट में अपर साइड एक गैप पड़ा हुआ है। गैप में कितने अच्छे से यूज करता हूँ। गैप वाली स्ट्रेटेजी मेरे लिए बहुत काम करती है। गैप फिल होना, गैप फिल होने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वो सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पे पूरी फुलफिल हो रही थी, और मैंने उसी अकॉर्डिंग कल आपको बोला। मार्केट ने यहाँ पे गुरुवार के दिन डबल टॉप बना चुका है। डबल टॉप बना के आज के लो के पास क्लोज कर रहा है। कल के दिन मार्केट ने अगर ये ट्रेन लाइन तोड़ी, उसी के साथ 25,050 का लेवल तोड़ा, तो मार्केट आपको डायरेक्ट 25,000, और 25,000 ब्रेक हुआ तो फिर आपको ये 24,920, और डायरेक्ट अपने को 24,880 आ सकता है। ये तीनों लेवल दिए थे और तीनों के तीनों लेवल आए। जाके देख लीजिए आप। ज्यादा नहीं देखना है तो टेलीग्राम पे
जाके देख सकते हो। ये क्लिप मैंने यहाँ पे डाल रखी है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो अभी ये वीडियो आप देख रहे हो, इस वाले चैनल पे नहीं आया था, कल वाला वीडियो द फ्लाइंग बुल्स पे आया था। तो पूरा वीडियो देखना है तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कैसे एक दिन पहले सीखने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा आपको दोस्तों, बहुत सारे लोग देखो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव होने का कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि देखो मैंने इतना अच्छा एनालिसिस किया, ये किया वो किया, मैं तो डेली करता हूँ। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, क्या देखा था मैंने और कैसे मैंने ये व्यू बनाया कि कल डाउन साइड ही आ सकता है, आपको उस वीडियो में समझ में आएगा। और आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी सारी चीजें। तो मैंने क्लियर किया था कि मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट का एक लो टूटा ना तो धागा खुल जाएगा। क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर आप मेरा कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो देखोगे ना, 1 डेढ़ साल, 1 डेढ़ साल लगेगा भाई। 1 महीने 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 1 डेढ़ साल का मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो मार्केट में काम कर चुके हैं उनको पता चलेगा कि 1 डेढ़ साल में क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मार्केट एक साइकिल में चलता है, और वो साइकिल 1 डेढ़ साल में ही पूरा होता है। साइडवेज ट्रेंडी मार्केट, पुल बैक पे मार्केट आ रहा है, मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 1 डे टाइम फ्रेम पे, है ना। पुल बैक, साइडवेज जोन में चल रहा है, बुलिश बियरिश, तो वो 1 डेढ़ साल में मार्केट आपको ओवरऑल सारा साइकिल है वो साइकिल बता देता है। और सारे साइकिल में अपन किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि मैंने आपको क्लियर किया हुआ था कल या परसों की वीडियो में ही, और बहुत बार मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि ऊपर जा रहा है ये, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है। ये ऊपर जाने की स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है मुझे। मैंने कल के वीडियो में ही क्लियर किया था कि ये ऊपर जाएगा तो देखो, मार्केट हो इंसान हो, जाना ऊपर ही है, लेकिन एक बार इसको नीचे आना चाहिए। क्लियर, ये कल के वीडियो में मैंने बोला था, और आज के दिन ही आ गया, आना ही था यार। कहाँ जाएगा भाग के। डाटा सब कुछ बोल रहा है कि ये नीचे आने वाला है, ये बस लोगों को दिखाया जा रहा है। और ये क्यों हुआ था, बस एक हल्का सा न्यूज, मोदी जी ने बोला ये जीएसटी कट करेंगे, गेप अप, और लोग, मैं उन लोगों को ढूंढता हूँ यार। मैं क्या बताऊं, कभी कभी तो मन करता है अच्छे से लूं मैं सबकी। लोग बोल रहे 25,000 के ऊपर क्लोज कर दिया है, 26,000 जाएगा, अपना नया हाई मारेगा। मन की यार हलवा है क्या, ऐसे ही मार देगा क्या। तो न्यूज बेस्ड मार्केट गेप अप ओपन हुआ था, उसके बाद मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ नहीं थी, आप खुद देख पा रहे हो, राइट। तो उस तरीके से मार्केट को आना नीचे ही था। वापस मार्केट ने 25,000 के नीचे क्लोज कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, सॉरी अपन भूल गए, दूसरा पॉइंट क्या था। दूसरा पॉइंट ये था कि मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट जब ट्रेंड में चल रहा हो, जब मोमेंटम फास्ट आता है, जब ट्रेंड के अगेंस्ट यानी कि जब पुल बैक ले रहा होता है, तब मार्केट क्या करता है, स्लो चलता है। मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है अभी, अगर अपन हावरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड में है। मार्केट डाउन साइड में, डाउन ट्रेंड में है। तो ऊपर जा रहा है तो क्या है, पुल बैक है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, तो मोमेंटम कैसा है आप खुद देख लो। आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है मार्केट कितना चोपी है, और नीचे आया तो क्या हुआ। ये 3 दिन का मोमेंटम है और ये 1 दिन का मोमेंटम है, समझ रहे हो। 3 दिन के मोमेंटम को 1 दिन में खत्म कर दिया इसने। ये है ओरिजिनल ट्रेंड की पावर। इसीलिए मैं आपको ये चीजें भी मैंने आपको बहुत बार बताई हुई है कि जब मार्केट अपने ओरिजिनल ट्रेंड में चलता है ना, फास्ट चलेगा, और जब मार्केट पुल बैक ले रहा होता है, स्लो चलेगा। कितनी बार बताया हुआ मैंने आपको ये चीजें। कंटिन्यू जो एनालिसिस वीडियो देखता है उसी को ये चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे हाउली टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे देखो, मार्केट नीचे है, जब भी नीचे आ रहा है फास्ट आ रहा है, ऊपर जा रहा है स्लो जा रहा है, नीचे फास्ट है, ऊपर पुल बैक ले रहा है स्लो है, फास्ट है, ऊपर जा रहा है, देखो कितना चोपी है, नीचे आया कितना फास्ट आ रहा है ना, कितना फास्ट आ रहा है। ऊपर जा रहा है कितना चोपी था, नीचे आया आज के दिन कितना फास्ट आया। अब तो समझ में आया कि ये एक पुल बैक था, जीएसटी कट की वजह से मार्केट ऊपर ले जाया गया, लोगों को बेवकूफ बनाया गया, इसको आना नीचे ही है। दूसरी बात, एक ना एक दिन इसको जाना ऊपर ही है, लेकिन एक बार वापस नीचे आके एक प्राइज एक्शन बनाए, फिर ऊपर निकले तो अपन भी बुलिश हो जाएंगे फिर। आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। तो ये सारी चीजें थी गिरावट की, क्यों मैंने गिरावट यहाँ पे आइडेंटिफाई करी, क्यों मैंने यहाँ पे गिरावट देखी, क्यों मेरा व्यू डाउन साइड का ही था। सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई क्रिटिकल है क्या, आप मुझे बताओ। सिंपल चीजें हैं, सिंपल प्राइस एक्शन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर है, चलो ज्ञानबाजी बहुत हो रही है, बाकी हो सकते हैं क्योंकि वीकेंड के टाइम अपन अच्छे से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जो सीखने वाले हैं उनके लिए वीडियो लंबा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो क्लियर हुआ, गिरावट के पीछे का रीजन समझ में आया। कल के एनालिसिस वीडियो में तो अपन ने बात की ही सही। टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको लाइव मार्केट में भी गाइड करता रहा मैं आपको। 9:22 का लेवल है, 9:22 का मैसेज है। मैंने क्या शेयर किया आपके साथ कि कल के एनालिसिस वीडियो का थंबनेल देखो, क्लियर क्लियर नहीं बोल सकता मैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। तो जैसे ही मैंने लिखा कि कल के एनालिसिस वीडियो का थंबनेल, तो थंबनेल का मतलब आप जाके देखते हो तो आपको समझ में आता क्या लिखा हुआ है, फ्राइडे की गिरावट में बनेगा मोटा पैसा। 9:22 पे ही बोल दिया मैंने, गिरावट 9:22 के बाद ही तो आई है भाई। गिरावट तो ओपन होते ही आई, लेकिन 9:22 तो मैंने जब मार्केट ओपन हुआ था 5-6 मिनट बाद ही मैसेज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोला, नीचे 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, याद रहे। अब लोग सोच रहे होंगे कि नीचे 25,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल है मतलब सपोर्ट ले सकता है। स्ट्रॉन्ग लेवल का मतलब ये होता है, दोनों चीजें होती है कि अगर स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर वो टूटा ना, तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव जिसको बोलते हैं उस टाइप का मोमेंटम आता है, वो टूटा तो फिर फॉल तगड़ा आ सकता है। तो 9:22 के आसपास, 9:25 के आसपास ही तोड़ दिया इसने 25,000 का लेवल, वो टूटा। 25,000 का साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल लेवल टूटा है कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, कितनी एक कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, देख रहे हो, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो फिर तो फॉल आना ही था। और इस तरह की सारी चीजें मैंने लाइव मार्केट में आपको क्या की, शेयर भी की, जाके देख लेना। उसके बाद मैंने आपको 12:37 पे और शेयर किया कि इस रेंज में क्या करेगा, साइडवेज रहेगा, इसके नीचे ही या इसके ऊपर ही कुछ बन पाएगा। जैसे ही इस बॉक्स को ब्रेकडाउन किया, कौन सा बॉक्स था मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा। उसके बाद ही कुछ बनेगा। तो इसका ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम ये देके गया और अपना डे लो है, अपने वीक का जो लो है वहां पे आके ये क्लोज कर रहा है। तो ये मार्केट था, मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस की। हाँ, आज थोड़ा सा क्या है, मैं अपडेट नहीं कर पाया क्योंकि देखो जिस दिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट चलता है ना, तो फिर मेरी पोजीशन भी मेरे को मैनेज करनी पड़ती है। तो हैवी क्वांटिटी मेरे को लेनी ही थी। मैं 3 दिन से परेशान था मार्केट से, सब परेशान थे यार इस मार्केट से, है ना। तो जैसे ही मेरे को मिला, जैसे ही स्टार्टिंग में 3-4 मिनट में मेरे को कंफर्मेशन मिला, मैंने भर 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 के ले ली क्वांटिटी। और उस टाइम फिर मेरे पास टाइम नहीं रहा, तो मैंने प्रीमियम में भी थोड़ा सा लेट अपडेट किया। प्रीमियम ग्रुप वाले है ना, उनको भी थोड़ा सा मैंने इसके आसपास ट्रेड दिया। और मेरा ट्रेड तो स्टार्टिंग में ही पहली 5 मिनट की कैंडल के बाद ही हो गया था। तो इस तरीके से है, थोड़े से मेरे को भी पोजीशन मैनेज करनी होती है, इसलिए कभी कभी प्रीमियम वालों की ट्रेड भी छूट जाती है। लेकिन हाँ, मैंने उनको सारी चीजें बताई प्रीमियम में, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ये ट्रेड दिया। उसके बाद इस बॉटम पे मैंने बोला ये वापस ऊपर जाने वाला है, कहाँ तक जाने वाला हो, क्यों जाने वाला है, वो लॉजिक भी मैंने समझाया। उसके बाद मैंने बोला भी सही कि नीचे, इस लेवल के नीचे आया तो एक और ट्रेड बनेगा। ये सारी चीजें मैंने वहां पे आपको, आज का पूरा चार्ट है ना अपनी मुट्ठी में था, पूरा चार्ट, समझ रहे हो। तो चलते हैं, ज्ञानबाजी खत्म हो गई। और देखो प्राउड भी फील होना चाहिए। मैं अगर कोई बोले क्या यार हरी भाई, एक दिन नहीं, हम डेली ऐसा एनालिसिस करते हैं, और क्यों प्राउड फील होता है, मुझे प्राउड फील होता है कि यार तुमने मार्केट को इतना टाइम दिया ना, उसका रिजल्ट मैं अब बोलूंगा आपको, 5 साल 6 साल का रिजल्ट जो है, पूरा निचोड़ जो है, इतनी मेहनत का रिजल्ट जब दिखता है ना तुमको, तो खुशी होती है। क्योंकि 5-6 साल कम नहीं होते हैं। और स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जिंदगी भर तुमको सिखाती रहेगी। इसी के साथ ज्ञान खत्म करते हैं, अब आते हैं एनालिसिस पे, नहीं तो लोग ज्ञानी बाबा बोल के निकल लेंगे। चलते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया हूं मैं। आप खुद बताओ क्या कैंडल क्लोज हो रही है और ये कैंडल क्या बोलना चाह रही है, वीडियो को पॉज करके आप खुद बताओ। तो ये कैंडल बोलना चाह रही है कि इस वीक मार्केट ऊपर गया, हाई मारा, हाई मार के नीचे आया, गिरावट दिखाया, और इस वीक के लो पे क्लोज कर रहा है मार्केट। मतलब ये वीकली कैंडल है, वीकली चार्ट लगाया मैंने। पहली चीज तो आपको एक रिजेक्शन टाइप कैंडल दिख रही है, एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल दिख रही है। और मार्केट का ये इस वीक का हाई था और इस वीक का लो है, और इस वीक के लो पे ही क्लोज कर रहा है, मतलब इस वीक मार्केट बियरिश था। गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप को छोड़ दीजिए। ये गैप अप वेप अप ऐसे तो अगर अपन बोलेंगे तो बुलिश ही है, क्योंकि लास्ट वीक के कंपेयर में मार्केट, लास्ट वीक की क्लोजिंग के कंपेयर में इस वीक की क्लोजिंग ऊपर आ रही है, तो मार्केट तो बुलिश ही है। लेकिन इस वीक का अगर डाटा देखे तो क्या है, वीक मार्केट है, कमजोर मार्केट है, गिरावट वाला मार्केट है, क्योंकि एकदम इस वीक के लो पे मार्केट क्लोज कर रहा है। क्लियर है। मार्केट में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, रिजेक्शन वाली कैंडल बन रही है, गिरावट वाली कैंडल बन रही है। कहाँ से बन रही है वो देखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको सिंपल सा टूल लगा के दिखाना चाहूंगा, फिबोनाची रिट्रेट फिबो। इस टॉप से लेके इस बॉटम तक मैंने क्या लगाया, ध्यान से देखिएगा। मैंने फिबो लगाया और कहाँ से गिरावट आई है, कहाँ से इस कैंडल में गिरावट आई है, कहाँ से इस वीक में गिरावट आई है। तो ये एक पूरा एक
मोमेंटम था इसमें, मैंने फिबो लगाया तो एग्जैक्टली देखोगे फिबो के 0.6% से गिरावट आई है। और फिबो का 0.6% का लेवल क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ से ही गिरावट आई है। गिरावट कहाँ से आई है, ऊपर साइड में आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता आ रहा हूँ, 25,190 के आसपास गैप पड़ा हुआ है, गैप फिल होगा, वो गैप फिल किया, उस गैप को फिल करके ही मार्केट नीचे आया। तो एक रेजिस्टेंस एरिया के पास बनी है ये कैंडल रिजेक्शन वाली। रेजिस्टेंस एरिया के पास शूटिंग स्टार कैंडल का बनना मतलब रिजेक्शन कैंडल का बनना मतलब एक नेगेटिव कैंडल का बनना क्या बोल रहा है, आप खुद सोच लीजिए, है ना। इतनी समझदारी तो आप में भी होगी। क्लियर है। तो अगले वीक की दोस्तों मैं बात करूं, अगले वीक के अकॉर्डिंग अपने को मेजर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 25,000 का लेवल, और नीचे की साइड जो है अपने को सपोर्ट देखने को मिलेगा डायरेक्टली 24,620 का लेवल। ये दो लेवल अपने दिमाग में छाप लीजिए नेक्स्ट वीक के लिए। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लियर है। समझ में आया, वीकली टाइम फ्रेम समझ में आ गया, सिंपल सा इस कैंडल का लॉजिक समझ में आना चाहिए था आपको, है ना। और इस कैंडल का मतलब और सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम पे समझ में आना चाहिए था, वो समझ में आ गया आपको। अब चलता हूँ वन डे टाइम फ्रेम पे, और वन डे टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं क्या हो रहा है। आज की कैंडल को देखो और तुमको मजा आ जाएगा देख के। क्या मजा आ जाएगा। लास्ट 3-4 दिन का मोमेंटम है ना, एक कैंडल में खत्म कर दिया, इतनी तगड़ी सेलिंग थी आज। और ये सेलिंग कुछ तो बता रही होगी, है ना। कुछ नहीं, बहुत कुछ बता रही है कि ये जीएसटी वाले। न्यूज पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिविटी टिक नहीं पाई है मार्केट में, है ना। जीएसटी पे कट तो किया गया लेकिन मार्केट फिर ऊपर गया, लेकिन स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ पाई और वापस क्यों गिर गया। मैं पूरा पोथी खोल सकता हूँ आपके सामने, पूरी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाथ देखते हैं, पूरा वो ज्योतिषी की तरह आपकी पूरी कुंडली खोल सकता हूँ मैं इसकी। लेकिन चलो छोड़ो। तो मैं हमेशा आपको बोलता आया हूँ कि स्टॉक मार्केट में आए हो ना तो न्यूज बेस्ड तुम ट्रेड करोगे ना, खत्म हो तुम। मैं आज कह रहा हूँ तुमको, लोग खा जाएंगे तुमको, तो न्यूज बेस्ड ट्रेड करना बंद कर दो। जितनी समझदारी के साथ काम करोगे, जितना चार्ट से प्यार करोगे, चार्ट सब कुछ बताता है यार तुमको, चार्ट को सीखना तो स्टार्ट करो तुम, है ना। तो इस वीक क्या किया मार्केट ने, मैंने आपको समझा दिया है। 4 दिन के मोमेंटम को एक कैंडल ने खत्म कर दिया, और इस वीक के लो पे यानी कि 24,870 के आसपास आके क्लोज कर रहा है ना। और अपन को यहाँ पे एक चीज समझनी है। चलो वीकली टाइम फ्रेम पे एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो क्या करना है, चलिए एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट को अगर ऊपर जाना है ना तो इस टाइप का फॉर्मेशन बनाना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन इसने बना दी है, ठीक है। मार्केट को ऊपर जाना है ना, फॉर्मेशन बना सकता है, ये कप और हैंडल टाइप का फॉर्मेशन बन सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से बन सकता है, इस तरीके से बन सकता है ये, है ना। आने वाले टाइम में ये चीज भी ध्यान रखना। अब इस तरीके से बनेगा तो कैसे बनेगा, आप उसको खुद आइडेंटिफाई करो कि किस तरीके से बन सकता है। चलते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो वन डे टाइम फ्रेम पे वापस आ जाता हूँ मैं। तो कैंडल समझ में आ गया आपको, लॉजिक समझ में आ गया, एक रेजिस्टेंस एरिया समझ में आ गया, क्यों गिरा मार्केट, यहाँ से ही क्यों गिरा, क्योंकि ये गैप पड़ा हुआ था और इसी के पास से वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखा। 25,000 के ऊपर क्लोज करता हुआ दिख गया था मार्केट अपने को, 2 दिन इसके ऊपर क्लोज भी किया लेकिन टिक नहीं पाया, वापस 25,000 के नीचे आ चुका है। तो एक ये चीज तो क्लियर है कि मार्केट में आने वाले टाइम में ये जो वापस गैप पड़ा हुआ है ना, गैप अप ओपन हुआ था, ये तो फिल होने वाला है इस गिरावट को देख के। और पर्सनल मेरा व्यू बताओ ना, जिस अकॉर्डिंग आज गिरावट हुई ना, मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, मंडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, डायरेक्ट फील करता हुआ दिख दिख जाएगा। 200-250 पॉइंट का गैप अप था, तो 200-250 पॉइंट का गैप है ये। और ये हो सकता है मंडे को फील होता हुआ दिख जाए, और जिस अकॉर्डिंग सेलिंग थी ना, मंडे को हो सकता है गैप डाउन ओपन हो जाए। तो अपन बीटीएसटी की बात करते नहीं है, क्योंकि 2 दिन ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है गैप अप हो जाए, हो सकता है बड़ा ही गैप अप ओपन हो जाए, वापस 25,000 के ऊपर ओपन हो जाए, होने दो। हम लेवल टू लेवल ही काम करेंगे, हमको कुछ भी हो जाए, बीटीएसटी हमारा नेचर ही नहीं है तो ऑप्शन सेलिंग में जहाँ पे हेजिंग के साथ है ना, वो भी अपन करते हैं, लेकिन उसकी बात अपन करते नहीं है ज्यादा एनालिसिस वीडियो में। क्लियर हुआ। वन डे टाइम फ्रेम पे ईएमए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वन डे टाइम फ्रेम पे देखो कितना प्यारा सिनेरियो बन रहा है भाई साहब। मैंने 3 ईएमए लगाया है आपके सामने, 20 ईएमए, 10 ईएमए और 50 ईएमए, तीनों ईएमए एक जगह आ चुके हैं। और तीनों ईएमए कहाँ पे आ रहे हैं, आज के लो पे आ रहे हैं। तीनों ईएमए कहाँ पे आ रहे हैं, 24,850 के लेवल पे आ रहे हैं। ये लेवल अगर मंडे को टूटा तो डायरेक्ट मार्केट आपको 24,750 का लेवल, उसके बाद अगर ये टूटा तो आपको डायरेक्टली मार्केट 24,620 दिखा सकता है। ये मंडे को भी हो सकता है, ये ट्यूसडे को भी हो सकता है, ये थर्सडे को भी हो सकता है। किस दिन होगा आई डोंट नो अबाउट इट,
है ना? ये चीज ध्यान रखना है। अगर ये तीनों ईएमए टूटा तो मार्केट कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट वापस 100 ईएमए आ जाएगा, और बाय गॉड 100 ईएमए कहाँ आ रहा है। चलो, मैं तीनों लेवल मैंने बता दिया, इसको रिमूव करता हूँ। ड्रॉविंग को आपको पता चल जाएगा, जहां वहीं पड़ा हुआ है जहां तक गेप है, 24,620 तक पड़ा हुआ है। ये तीनों ईएमए जिस दिन टूटे ना, ऊपर वाले डायरेक्ट ही नीचे आ जाएगा। तो एक सपोर्ट एरिया आपको समझ में आ गया। हो सकता है तीन ईएमए है ना, तो एक चीज याद रखना, मैंने एक वर्ड बोला है, ये टूटा तो आपको यही नहीं करना है कि ये लेवल टूटेगा, रिवाय ने बोला था नीचे जाएगा गेप फिल करेगा। ऐसा अंधा काम मत किया करो, लेवल पे टूटने का वेट किया करो। क्लियर आ गया? तो आपको ये भी समझ में आ गया, वन डे टाइम फ्रेम पे ईएमए भी समझा दिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझा दिया मैंने, और प्राइस एक्शन भी मैंने आपको समझा दिया है। मार्केट ऊपर गया लेकिन स्ट्रेंथ नहीं थी, वापस नीचे आ चुका है। तो मार्केट हो सकता है मंडे को गैप अप भी ओपन हो जाए और इस लेवल को तोड़ दे। तो डायरेक्ट अपने को क्या करना है, अपने को इस लेवल को तोड़ने का ही वेट करना है, जो कि क्या है, 24,850 का लेवल है। चलिए, डायरेक्ट मंडे का प्लान बना लेते हैं, मंडे को अपन किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। तो मैं 50 मिनट के चार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे नीचे का एक सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे मार्केट आज क्लोज कर रहा है। ये 3 दिन का लो भी है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है 24,870 के आसपास। आप इसको राउंड नंबर ले लीजिए, 24,860 ले लीजिए, है ना? तो मार्केट मंडे को अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, थोड़ा इधर कंसोलिडेट करके एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है, तो मार्केट में नीचे की साइड आपको इजीली 24,750 का पहला टारगेट ये जाता हुआ दिख जाएगा। लेट्स सी, मार्केट अगर 24,750 के पास गैप डाउन ओपन होता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पे कुछ प्राइजेक्शन देखना पड़ेगा। नीचे गैप तो है, कहाँ तक है, 24,420 तक है। तो गैप डाउन ओपन हो जाए तो कोई बात नहीं, ओपन होते ही पुट मत ला, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद अपन देखेंगे किस तरीके से डाउन साइड का फॉर्मेशन बन रहा है, या फिर मार्केट थोड़ा सा वापस ऊपर पुल बैक लेगा फिर गिरेगा। तो उसके लिए टेलीग्राम जिंदाबाद है, मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इनकेस मार्केट गेप अप ओपन हो जाता है, कोई बात नहीं है, अपर साइड भी एक लेवल मार्केट मार्क करके रखिए, 24,950 का लेवल एक स्विंग हाई है। ऊपर जाएगा तो इस लेवल से वापस गिरावट दिख जाएगी। इस लेवल का अपर साइड ब्रेक करता है तो अपर अब जो है 25,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इन दोनों लेवल से वापस अपन गिरावट देखेंगे। जब तक 25,000 का लेवल नहीं तोड़ता ना, अपने लिए कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो अपन कॉल की पोजीशन तभी बना पाएंगे जब 24,720 के आसपास ओपन होता है, तो एक पुलबैक मार्केट दिखा सकता है, फिर मंडे को अपन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, कॉल साइड का प्लान बना सकते हैं। नहीं तो अभी तक अपना प्लान क्या है, डाउन साइड का ही है। उसके पीछे का रीजन मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बता दिया है। क्लियर है? कोई चीज बताने लायक रही है? हाँ, एक चीज बताने लायक रही है कि 3 दिन 2 दिन से मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा था ना, तो 25,000 पे पुट राइटर थे, वो पुट राइटर ट्रिप हुआ है, इसलिए इतना बड़ा मोमेंटम आया फ्राइडे के दिन। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तुमको, एक्सपायरी पे क्यों नहीं आया है, ये फ्राइडे के दिन ही क्यों लाया गया मोमेंटम? क्योंकि फ्राइडे पे बच्चे लोग ट्रेड नहीं कर पाते हैं, और फ्राइडे के दिन नया कॉन्ट्रैक्ट आता है तो प्रीमियम उतना बढ़ता भी नहीं है। ये चीज आपने पता हाँ, ये चीज आपने देखी होगी। एक्सपायरी पे इतना बड़ा मोमेंटम आता है ना, लोग करोड़पति बन जाते हैं, पूरे फुल को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन आज करते तो आज नहीं बन पाते। तो ये ऐसी चीजें चलती रहती है, इसको समझा करो, साइकोलॉजी समझो मार्केट की। ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है ना, बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होगा तो अपन कुछ नहीं करने वाले। या तो स्टार्टिंग की 20 या 30 मिनट की रेंज मार्क करो, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखेंगे, या फिर थोड़ा प्राइजेक्शन बनेगा, उसके बाद अपन यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं। तो आई थिंक बताने जैसा कुछ नहीं रहा है, अब सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, सारे डाटा भी मैंने बता दिए। तो दोस्तों, ये था आज का ज्ञान, ये था आज का एनालिसिस मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दिया करो यार, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लोगों के साथ शेयर भी करो ताकि लोगों को अच्छा नॉलेज मिल सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए। बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।